वीडियो में बच्चों हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी किताब से कक्षा 9 का पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ। इस वीडियो में हम सीखेंगे पदार्थ क्या है, पदार्थ का भौतिक स्वरूप कैसा है तथा पदार्थ की अवस्थाएं कौन-कौन सी हैं। हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देखते हैं जिनकी आकृति, आकार और बनावट अलग-अलग होती है। विश्व की प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है, जैसे लकड़ी, पत्थर, रेत, पानी, पौधे, पशु इत्यादि। ये सभी वस्तुएं स्थान घेरती हैं तथा इनका द्रव्यमान होता है। वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म और रासायनिक प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया है। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। पदार्थ बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे अणु कहा जाता है, और इस बात को प्रस्तावित किया था जॉन डाल्टन ने, जो एक अंग्रेजी वैज्ञानिक थे। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जैसा आपने देखा है कि चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते समय एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। दो पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हम जब जल का नल खोलकर जल की धार को अपनी उंगली से काटने का प्रयास करते हैं तो क्या जल की धार कटती है? नहीं, वह फिर से जुड़ जाती है। ठीक उसी प्रकार जब एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबर बैंड, इन पर हम हथौड़ा मारकर, काटकर या खींचकर उसे भंगुर करने का प्रयास करते हैं तो क्या होता है? इन सभी पदार्थों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस कारण लोहे की कील, चौक का टुकड़ा और एक रबर बैंड पर बल अलग अलग प्रकार से कार्य करता है। इस तरह से आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ पर अलग अलग होता है। पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं: ठोस, द्रव्य और गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती हैं। पहला, ठोस अवस्था। इस अवस्था में पदार्थ के कण बहुत ही निकट होते हैं, जिसके कारण उनमें रिक्त स्थान नहीं होता है। इस कारण इन पदार्थों का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन होता है और इनकी संपीड्यता नगण्य होती है, और यह बाहर से अगर हम बल लगाते हैं फिर भी यह ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। यह बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बनता, इसलिए यह दृढ़ होते हैं। चलिए हम विचार करते हैं, क्या स्पंज और रबर बैंड ठोस है? स्पंज ठोस है, लेकिन फिर भी इनका संपीड़न क्यों संभव है? स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है, और जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकलती है, जिससे इसका संपीड़न संभव है। ठीक उसी प्रकार रबर बैंड को जब खींचा जाता है तब इसका आकार बदल जाता है, पर बल हटा लेने पर यह
पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। दूसरा, द्रव्य अवस्था। द्रव्य अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। इस कारण यह उनका निश्चित आकार नहीं होता है और इन्हें जिस भी बर्तन में रखा जाए वे उसी का आकार ले लेते हैं। द्रव्यों में बहाव होता है और इनका आकार भी बदलता रहता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। लेकिन द्रव्यों का आयतन निश्चित होता है, अर्थात वे जगह घेरती हैं। इससे पहले हमने जाना कि नींबू पानी या चाय बनाते समय चीनी जल में घुल जाती है। इससे हम जान सकते हैं कि ठोस और द्रव का विसरण संभव है। ठीक इसी प्रकार वातावरण में मौजूद गैसें जैसे ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड यह भी जल में विसरित होकर घुल जाती है। इस कारण जितने भी जलीय जीव जंतु और जो पौधे होते हैं वे इन घुले हुए गैसों का इस्तेमाल जीवन निर्वाह के लिए, श्वास लेने के लिए करते हैं। इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव्य में ठोस, द्रव्य और गैस तीनों का विसरण संभव है, लेकिन ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। गैसीय अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और इनकी गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण यह कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं और बर्तन की दीवार पर गैस के कण द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफी अधिक होती है। इस कारण गैसों को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। आपने देखा होगा घरों में खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली एलपीजी गैस, जिसका फुल फॉर्म है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, या अस्पताल में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर के में संपीड़ित गैस होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसे सीएनजी भी कहा जाता है, का उपयोग होता है। गैस कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत ही तीव्रता से होता है। इसलिए पके हुए गर्म खाने की महक या अगरबत्ती का जलना, अगरबत्ती की सुगंध हमारे पास कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने पदार्थ का भौतिक स्वरूप और पदार्थ की अवस्थाओं की हमने चर्चा की। आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम पदार्थ के दूसरे गुणों की चर्चा करेंगे।